राहुकाल ऐसा लगता है जैसे कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है। अभी जान बाकी है गुलिका। ले ले अपनी कुछ बची हुई सांसें। लेकिन तू जीकर क्या करेगा? क्योंकि दमयंती तो सिर्फ मेरी है, मेरी। दमयंती के योग्य वर 1000 वर्ष पहले भी राहुकाल था, अब भी राहुकाल है और केवल राहुकाल रहेगा। मैंने कहा था ना गुलिका, कि राहुकाल की बुद्धि ने काम करना शुरू कर दिया है। जिस तरह राहुकाल की शक्ति अपने शत्रु के जीवन से खेलती है, और उसी तरह राहुकाल की बुद्धि अपने शत्रु की बुद्धि के साथ खेलती है। भ्रष्ट कर देती है उसकी बुद्धि को। पलट और देख वीर की हालत को। धीरे धीरे मैं इसे विश्वास दिला दूंगा, ये सावित्री के योग्य नहीं है। ले जाओ इसे। तुझे इतनी आसान मृत्यु नहीं मिलेगी मेरे शत्रु। ये तो बस तेरी पीड़ा का आरंभ है। मुझे उन 1000 वर्षों की पीड़ा का हिसाब लेना है, जब तेरे कारण मैं अपनी दमयंती से दूर गया था। हर दिन इस पीड़ा को सहने के लिए अपने शरीर को तैयार कर, क्योंकि जब तक तेरा ये शरीर सह पाएगा, और जिस दिन नहीं सह पाया, उस दिन तेरा कार्य समाप्त हो जाएगा। ले जाओ इसे। वीर के लिए राहुकाल की घृणा काफी बड़ी है, इतना ज्यादा कि राहुकाल ये कभी समझ ही नहीं पाएगा कि जिसे वो पीड़ा दे रहा है वो खुद चंपानगर का सेनापति वीर नहीं, सत्या है। और यदि सत्या की मृत्यु हो गई तो राहुकाल को दोबारा सक्रिय करना मुमकिन नहीं है। मुझे किसी भी तरह सत्या को राहुकाल से बचाना ही होगा। राहु का ध्यान किसी दूसरी ओर लगाना ही होगा। मैं ढूंढूंगी तुम्हें सत्या, मैं तुम्हें कहीं से भी लाके रहूंगी। मैं जानती हूँ तुम बस कहीं खो गए हो। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, यहां से या कोलकाता से, कहीं पे भी तुम हो, मैं तुम्हें ढूंढ के ही रहूंगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जीऊंगी, और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं ढूंढ के रहूंगी। जैसे किसी जमाने में सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे, वैसे तुम भी ले लेना। मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगी। मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगी। श्रेष्ठ, सावित्री हमें सहायता के लिए बुला रही है। हमें नहीं, वो भगवान को बुला रही है। और हम भगवान नहीं, हम केवल पवित्र शक्तियां हैं जिन्हें इस बात की अनुमति नहीं कि वो बार बार मनुष्यों के बीच जाए और उनकी हर बाधा में सहायता करे। परंतु श्रेष्ठ, सावित्री कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वो सावित्री है जिसकी रक्षा सदैव पवित्र शक्तियों ने की, और आज उसे हमारी सहायता की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। श्रेष्ठ, राहुकाल वापस लौट आया है और वो उसके पति को उड़ा ले गया है। हर क्षण सावित्री टूटती जा रही है। यदि इस समय सावित्री पूरी तरह से टूट गई तो उसके इस पुनर्जन्म का कोई अर्थ नहीं होगा। वो नहीं टूटेगी, वो नहीं हारेगी।
समय आ गया है सावित्री और दमयंती के मिलन का। पीड़ा जब सहन शक्ति के पार होने लगे तब मनुष्य के पास एक ही रास्ता बचा रहता है, उस पीड़ा का सामना करना और उसे पराजित कर देना। सावित्री की पीड़ा भी उसके सहन शक्ति के पार होने लगी है और अब उसे इस बात का आभास होने लगेगा कि यदि उसे इस पीड़ा से निकलना है तो उसे इस पीड़ा को पराजित करना होगा। यदि उसे सत्या को वापस लाना है तो अपने आंसू पोंछकर राहुकाल के विरुद्ध खड़ा होना होगा और राहुकाल को पराजित करना होगा उसे। हाँ श्रेष्ठ, परंतु उसके मार्गदर्शन के लिए उसे किसी की तो आवश्यकता होगी ना। मैंने कहा ना, समय आ गया है सावित्री और दमयंती के मिलन का। यदि सावित्री का कोई मार्गदर्शन कर सकता है तो वो है दमयंती की प्रजा। किताब खुल के गिर रही। मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। मुझे जानना है मैं आगे क्या करूं। सत्या को ढूंढने में शायद ये कबीले वाले मेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जंगलों को इनसे अच्छा और कोई नहीं जानता। मुझे इनके साथ जाना चाहिए। गहरी सोच में चली गई गुलिका। नहीं, वो मैं तो बस ये सोच रही थी कि दमयंती तुम्हारे पास कैसे वापस आ सकती है। तू ये सोच रही थी गुलिका, तू कि दमयंती मेरे पास कैसे वापस आ सकती है? अरे आज सूर्य उदय कहां से हुआ है? हुआ भी है कि नहीं? क्योंकि गुलिका ये सोच रही है कि दमयंती मेरे पास कैसे आ सकती है। मैं तुम्हारी शत्रु नहीं हूं और शायद तुम भूल रहे हो कि 1000 साल इंतजार करने के बाद वो मैं ही हूं जो तुम्हारा सिर तुम्हारे पास वापस लाई हूं। तुम्हारी विजय में ही हमारी विजय है राहुकाल। तो फिर क्या सोचा तूने गुलिका? कैसे आ सकती है दमयंती मेरे पास? आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, यदि तुम अपना समय और अपनी शक्ति उस सत्या के पीछे बर्बाद ना करके मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो तो दमयंती को भी तुम पा सकते हो और उसे छू भी सकते हो। प्रिंसेस, हमारे माँ बाबू मतलब पूर्वज आपके वतुवा उफाल में थे, प्रजा थे, और हम ये मानते हैं कि हम भी आपके वतुवा उफाल में हैं। इसलिए हम जब भी देखे कि वो शैतानी का खिंचावा सर धरती से बाहर आया, यहाँ प्रलय आ गया और आपने हमें बचा लिया प्रिंसेस। हम आपकी मदद करेंगे, जरूर मदद करेंगे। अगर आप मेरी मदद कर सकती हैं तो बस मुझे सत्या तक पहुंचा दीजिए। मैं इस पहाड़ी के आगे वाले जंगल में जाना चाहती हूँ। मैंने सुना है वहाँ कुछ जंगली जानवर हैं, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे सत्या को कुछ नहीं हुआ होगा।
क्या आप मुझे वहां ले जा सकती हैं? आपके मुंह में मतलब पति जंगल में नहीं है। आप ये कैसे जानती हैं? ये शैतानी का काम है। दमयंती को छू सकता हूँ गुलिका? मैं मेरी दमयंती को छू सकता हूँ। मगर कैसे गुलिका? मैं दमयंती को कैसे छू सकता हूँ? किसी और के शरीर और हाथ से मैं दमयंती को कैसे छू सकता हूँ? कैसे गुलिका? बस 10 दिनों की बात है। उसके बाद तुम्हें तुम्हारे खुद के हाथ मिल जाएंगे। क्या ये संभव है गुलिका? संभव है, यदि तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो तो। मैं अपने शत्रु की बुद्धि से खेलता हूं गुलिका। कहीं तो राहुकाल की बुद्धि से तो नहीं खेल रही? काल चक्र में नहीं जाना चाहती है गुलिका। जानती हूँ तुम्हारे बुद्धि के साथ खेलने का परिणाम क्या हो सकता है। तो ठीक है, अगले 10 दिन तक जैसा तू कहेगी वैसा ही करेगा राहुकाल। जब भी हमने उस गाड़ी को इतने बड़े पेड़ के ऊपर देखा तो हमें पता चल गया था कि वो शैतानी आ गया है। शैतानी आपके पति को अपने साथ ले गया है। शैतानी जो आप तक पहुंचना चाहता है, वो शैतानी वीर से अपना प्रतिशोध लेना चाहता है। 1000 साल पुराना प्रतिशोध, 1000 साल पुराना प्रतिशोध। तुम मेरे चाहते मैं वापस आऊंगा। राहुकाल, वो सत्या को ले गया। मुझे बताइए वो सत्या को कहाँ ले गया है? वो शैतानी कहाँ रहता है वो कोई नहीं जानता, और शायद कोई जिंदा आदमी वहाँ पहुँच भी नहीं सकता। नहीं, ऐसा मत कहिए। मेरा सत्या, वो सत्या को ले गया। वो सत्या के साथ कुछ भी नहीं। देखिए मैं वहां जाऊंगी। आप बस मुझे बताइए मैं उस राहुकाल तक कैसे पहुंच सकती हूँ? मैं आपको आपके पति तक पहुंचने का रास्ता तो नहीं बता सकती। प्रिंसेस दमयंती के एक और चीज है हमारे पास। उन्होंने हमारे पूर्वजों के सुपुर्द 2 चीज की थी। एक शैतानी का किचावा मतलब सर, और उनकी एक अमानत, और कहा था कि वो फिर से जरूर आएंगी, जरूर लौट आएंगी। क्या ये उनकी अमानत मुझे सत्या तक पहुंचा सकेगी? हमारे वो बाबू ने कहा था कि वो धरोहर विवाह के लिए प्रिंसेस ने रखा था। वो उनके पवित्र प्रेम के मिलन का प्रतीक था। आपका और आपके पति का प्रेम पवित्र हो तो वो धरोहर शायद आपको शैतानी और आपके पति तक पहुंचा सके। सच? चलिए मेरे साथ। ये लोग नहीं आएंगे? ना प्रिंसेस, अब ये लोग हमारे साथ नहीं आ सकते। अब जहां हमें जाना है
वो जगह केवल आपके लिए है। चलिए। वे भी तो सिर्फ आप अंदर जा सकती है। यदि और कोई अंदर जाने की कोशिश भी करे तो वो वाफू, उसकी मौत हो जाएगी। प्रिंसेस, प्रिंसेस, हम माऊंगी, मतलब हम प्रार्थना करेंगे आपका उद्देश्य सफल हो। यदि आप उस धरोहर तक पहुंच पाए इसका अर्थ ये होगा कि आपके मुंह में सलामत, मतलब आपके पति ठीक है और वो आपको जरूर मिलेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके पति आपको कभी नहीं मिलेंगे।